न्यू आर्मी क्लासेस नोएडा में आपका स्वागत है मेरे देश के जवानों। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा कंकाल प्रणाली, स्केलेटल सिस्टम। हमारे शरीर में जो कंकाल है, यह कंकाल शरीर तंत्र का निर्माण करता है और शरीर की आधारभूत संरचना बनाता है। कंकाल अस्थियों तथा उपास्थ्यों से मिलकर बना होता है। अस्थियां और उपास्थ्यों से मिलकर कौन बना होता है? कंकाल। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, जबकि उपास्थ्यों का अध्ययन कॉन्डोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन आए कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, और उपास्थ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्डोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉन्डोलॉजी। अस्थि की अपन बात करते हैं तो जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, एग्जाम आ जाए जन्म, बच्चे के जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है तो आंसर आएगा 306। जब बच्चा होता है, बड़ा जन्म के बाद बच्चा चिल्ड्रन अवस्था में आता है, बच्चा हो जाता है, उसके शुरुआत के जन्म के समय 306, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसकी हो जाती है हड्डियों की संख्या 270, और इसके बाद जब वयस्क अवस्था की ओर आता है तो हड्डियों की संख्या होती है 206। तो ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत यहां से क्वेश्चन बनता है कि एडल्ट अवस्था, एडल्ट एज यानी कि वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या होती है 206। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, उपास्थ्यों का अध्ययन कहलाता है कॉन्डोलॉजी। नंबर ऑफ मसल्स, नंबर ऑफ मसल्स यानी कि मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में 639 होती है। कितनी होती है? 639। क्वेश्चन बन जाए मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? 639। तो इसके बाद पेशियों में एक्टिन तथा, तो पेशी होती है, इन पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि पेशियों में कौन सी? एक्टिन तथा मायोसिन क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? मसल्स में। कितनी क्या पाई जाती है? मसल्स में। इसका कैसा रंग होता है? लाल। और लाल रंग का कारण क्या है? लाल रंग होता है, लाल रंग, और लाल रंग का मतलब होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है, मायोग्लोबिन नामक रंग के कारण। पेशियों का तो अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन, क्वेश्चन आ जाए, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। एग्जाम क्वेश्चन आया, मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में 639, ठीक है। मांसपेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता मायोलॉजी, और अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, उपास्थ्यों का अध्ययन कॉन्डोलॉजी। उपास्थ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्डोलॉजी। तो बच्चा जब जन्म लेता है, बर्थ होती है उसकी, जन्म लेता है, उस समय अस्थियों की संख्या 306 होती है। जब चिल्ड्रन होता है उस टाइम 270, और एडल्ट यानी वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या होती है 206। इसके बाद चलते हैं, जो उतारना चाहता है वो उतार लो। देखने के बाद घुमाइए दिमाग अपना, बस देखते जाइए। याद जब होता है जब आपकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए? बोर्ड पर होनी चाहिए। कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है।
जो जितना पिएगा वो एग्जाम हॉल में उतना ही खाड़ेगा। तो आपकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए? बोर्ड पर होनी चाहिए। देखिए एक बार फिर मैं रिवीजन कर रहा हूं आपको। कंकाल दो भाग, कंकाल अस्थियों तथा उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, उपास्थियों का अध्ययन कॉन्डोलॉजी कहलाता है। हमारे शरीर में जब यानी कि अस्थियों की संख्या जब बच्चा जन्म लेता है तो 306, चिल्ड्रन अवस्था में 270, यानी कि चिल्ड्रन का मतलब बाल्यावस्था, चिल्ड्रन का मतलब बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में कितनी 270, एडल्ट यानी वयस्क मनुष्य में 206। अब वर्तमान में तुमसे पूछे वर्तमान हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 206। इसके बाद में नंबर ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों की संख्या होगी 639। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मांसपेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन संकुचनशील क्या पाई जाती है? प्रोटीन। संकुचनशील क्या पाई जाती है? प्रोटीन। इससे संबंधित क्वेश्चन सुने आप। क्वेश्चन नंबर 1, मांसपेशियों से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। ये आपसे हम पूछे बड़ी पूछे लार्जेस्ट तो है कूल्हे की पेशी। आंसर आएगा कूल्हे की पेशी। यदि ये नहीं पूछे एग्जाम में, यदि ऑप्शन में नहीं हो तो आएगा ग्लूटियस, मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी, तो आंसर आएगा सार्टोरियस। देखो ध्यान रखना, बड़ी पूछे तो कूल्हे की, और लंबी पूछे तो जांग की। क्या नाम है? सार्टोरियस। और ये किसकी है? जांग की। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी, हमारे शरीर की सबसे व्यस्तम और सबसे व्यस्तम पेशी होती है हृदय पेशी। हृदय पेशी ये व्यस्तम रहती है, हर वक्त व्यस्त रहती है हृदय पेशी। इसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे शरीर की सबसे सक्रिय पेशी, और सबसे सक्रिय पेशी होती है आंख की आइरिस। आंख की आइरिस ये हमारे शरीर की सबसे क्या है? सक्रिय पेशी। सबसे क्या है? सक्रिय पेशी। हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी
और हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है मेसेंटर। और मेसेंटर होती है जबड़े की, मेसेंटर होती है जबड़े की पेशी। हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी क्या है? मेसेंटर। किसकी है बोलो? जबड़े की। अगला क्वेश्चन, इसके बाद हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी, हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी, और ये है स्टेपीडियस। विद्यार्थी ध्यान दें, स्टेपिज कह दे तो ये अस्थि है, और पीडियस कह दे तो ये क्या है बोलो? पेशी, मांसपेशी। स्टेपीडियस ये किसकी है बोलो? कान की। तो क्वेश्चन सुनते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, बड़ी मांसपेशी को लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट आंसर है खुले की पेशी, जिसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी, सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस। ये कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जांघ में। लेकिन हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि पूछता तो जांघ की फीमर, लेकिन यहां पूछा क्या है? सबसे लंबी पेशी पूछा है। सबसे लंबी पेशी कौन है? सार्टोरियस। इसकी बोलो जांघ की। और सबसे लंबी अस्थि पूछता तो जांघ की फीमर आंसर। इसके हमारे शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी हृदय पेशी, हृदय पेशी सबसे व्यस्तम पेशी है, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। हमारे शरीर की सबसे सक्रिय पेशी आंख की आइरिस। हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी मेसेंटर, किसकी बोलो? जबड़े की। ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी, सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस, किसकी बोलो? कान की। अब ध्यान रखना, इसके बाद में पूछे हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आंसर आएगा त्वचा। आंसर क्या आएगा? त्वचा। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंसर क्या आएगा? त्वचा। एक बार बोर्ड पर देखें इसको और दिमाग से रिवाइज करें इसको, देखें एक बार। जिन्होंने देख लिया हो तो फिर आगे देखे जाओ। उतारने वाले बच्चे विशेषकर ध्यान रखें, जितना आप बार बार रिवीजन करोगे उतनी चीजें याद होती जाएंगी, और जितना ही आप सिलेबस से दूर हटते जाओगे तो ये भी आपसे दूर हटती जाएगी। डरे नहीं किसी से। इसके बाद जो आता है अस्थियों के निर्माण में, देखो इसके बाद एक नोट आता है, नोट है अस्थियों के निर्माण में। अस्थियों के निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में मैट्रिक्स, अस्थियों के निर्माण में मैट्रिक्स का निर्माण, मैट्रिक्स का निर्माण कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन से होता है। कोलेजन व इलास्टिन
प्रोटीन से होता है। इलास्टिन प्रोटीन से होता है। तो खनिज तत्व कैल्शियम तथा फास्फोरस से होता है। इतना ही आगे के लिए, इतना ही काफी है, ज्यादा आगे छोड़ो। तो अस्थियों का निर्माण में मैट्रिक्स का निर्माण कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन से होता है। इसके बाद अब बात हम करें कहां कितनी अस्थि है, सुनते जाए। त्वचा में कोलेजन व इलास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। तो त्वचा में क्या पाई जाती है? त्वचा में कोलेजन व इलास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन पाई जाती है। चले आगे। अब आती है अस्थियों की बात करते हैं हम। देखो बात ये ध्यान रखना, रक्त, अस्थियां और मांसपेशियां। नोट अगला, रक्त, अस्थियां व मांसपेशियां, तीन चीज एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना इस पर। रक्त, अस्थियां तथा मांसपेशियां संयोजी ऊतक, बिठा दो उसको। मांसपेशियां संयोजी ऊतक किसके? रक्त, मांसपेशियां संयोजी ऊतक, मीसोडर्मल बोलते हैं इसको, कोष्ठक में को मीसोडर्मल के बने होते हैं। क्वेश्चन है रक्त कौन से ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक, अस्थियां, संयोजी ऊतक, मांसपेशियां, संयोजी ऊतक। तो ऐसे एग्जाम में ये ध्यान रखना संयोजी ऊतक आ जाए, आंसर लगाना। इसके बाद अपन बात करते हैं अस्थियों की। मांसपेशियों की संख्या का पता ही लग गया आपको। कितनी है मांसपेशी? 639। मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। उपास्थि का अध्ययन कॉन्डोलॉजी। कार्टिलेज बोलते हैं उपास्थि, बोन्स बोलते हैं अस्थि। अब अस्थियों से संबंधित क्वेश्चन, शरीर की, हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि, हमारे शरीर की, डायरेक्ट याद रखो, शरीर की सबसे लंबी अस्थि और सबसे लंबी अस्थि शरीर की कौन सी है? जांघ की, अभी बताया था मैंने वहां, जांघ की फीमर है। किसकी? वो जांघ की। लेकिन इसी सवाल में पूछा था हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी, पेशी मतलब मांसपेशी, तो आ जाता है किसकी? जांघ की, सार्टोरियस। लेकिन क्या पूछ रहा है? हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि, अस्थि पूछे तो आंसर आएगा फीमर। अगला, हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि, आंसर आएगा स्टेपिज। स्टेपिज। और ये किसकी होती है? कान की। इसके बाद में नंबर 2, नंबर 3, हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि,
हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि, और सबसे मजबूत अस्थि है मैंडिबल। सबसे मजबूत अस्थि क्या है? मैंडिबल, और ये होती है जबड़े की। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी पूछे तो जबड़े की मेसेंटर, और मजबूत अस्थि पूछे तो मैंडिबल किसकी बोलो? जबड़े की। अब फिर उसके बाद आता है हमारे शरीर की छोटी हो गई, लंबी हो गई। अब बात करते हैं हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, वो मैंने पहले भी बता दिया, सबसे बड़ा अंग, और सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, और वो क्या होता है? त्वचा। वो क्या होता है? त्वचा। इसके बाद अब बात करते हैं हम कहाँ कहाँ क्या कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, अस्थियों का नाम क्या है, सुनते जाएं सब। ये होती है उंगलियां, और उंगलियों में 14 अस्थि पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 14 उंगलियों में 14, 5 इसमें, 5 हथेली में, किसमें? हथेली में। उसके बाद 8 कलाई में, 8 किसमें? कलाई में। देखो मैं इनको कैसे जोड़ के याद कर रहा हूं। यदि मैं ऐसे कह दूं 14, और 14 कहाँ घूमती है? 14 घूमती है चेहरे पर। कहाँ घूमती है? चेहरे पर। तो ये 14, तो चेहरे में भी कितनी? 14। बोलो 14, बोलो 14। अब देखो कलाई तो घूमती है तो करती है ठाट, कलाई तो घूमती है तो करती है ठाट, इसलिए तेरे में हड्डी होती है 8, और कलाई कहाँ घूमेगी? कपाल पर घूमेगी दोस्तों। कहाँ घूमेगी? कपाल पर। तो ध्यान रखना, कलाई तो घूमती है तो करती है ठाट, इसलिए तेरे में हड्डी होती है 8, और कलाई घूमती है कहाँ? कपाल पर। उंगलियों में कितनी? 14। उंगलियों में कितनी? 14। और उंगलियों को कहाँ घुमाना है? चेहरे पर। तो चेहरे में भी कितनी? 14। कितनी बोलो? 14। कान में, एक में 3, या में 3, 3 और 3 6, एक होती है हाइट में। टोटल यदि सिर पूछे, टोटल यदि आपको एग्जाम में सर पूछे तो सिर बराबर होता है 29। कितनी होती है बोलो? 29। अब मैं आपको बनाता हूं सिर में 29 कितनी। देखो 3 और 3 6, और एक हाइट में 7, और 14 और 8, टोटल कितनी हो गई? 29। तो टोटल सिर में कितनी? 29। उसके बाद में अग्रपाद में 30, पक्षपाद में 30। इस प्रकार उनका सिस्टम होता है। और फिर आपको पूछे पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियां होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब 12 गुना 24 जोड़े के रूप में होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 गुना 24। तुमसे पूछे कशेरुदंड में, और कशेरुदंड में कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। तो देखते हैं शुरुआत में मैं ऊपर से ले रहा हूं सिर, और सिर बराबर टोटल सिर में पूछे तो 29, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखते जाएं, थके नहीं, ऊर्जा ले, पावर ले, शरीर में ऊर्जा जितना पावर हो उतनी क्षमता बढ़ेगी। और जो लोग यदि पढ़ते हैं तो उनको तो थकान महसूस होती नहीं है। थकान जब महसूस होती है जब अपन हार जाते हैं। हारना नहीं है, पढ़ाई जब छोड़नी है जब शरीर कतई गवा दे जाए तो भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मेरे भाइयों, यदि आपको आर्मी की वर्दी से प्यार है तो आंखों में जुनून होना चाहिए। आपके में आंखों में ऐसा जुनून होना चाहिए जिस प्रकार शराबी की आंखों में नशा होता है किसका? शराब का। उसी प्रकार आपको नशा होना चाहिए किसका? पढ़ाई का। और मेरे दोस्तों, मेरे साथ न्यू आर्मी क्लासेस चैनल पर पढ़िए, मैं आपके साथ हूं, और आप इस आर्मी के टेस्ट को पार कर जाइए और आपकी वर्दी तैयार। यदि वर्दी तैयार तो हो जाइए तैयार, और आप पढ़िए न्यू आर्मी कोचिंग सेंटर नहड़ा के साथ। सिर में मैं नंबर 1 पे लिखता हूं ऊपर कपाल, और कपाल में होती है मेरे भाइयों 8। उसके बाद आती है मेरे भाई चेहरा, और चेहरे में होती है 14। उसके बाद में आता है कान, और कान में होती है 3 + 3 = 6। आर्मी में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कान के कितने भाग होते हैं? कान के 3 भाग होते हैं। कान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और कान के बाद फिर आता है हाइड,
गले में होती है हायर और हायर में होती है एक। देखो गले टोटल 29 हो गई, क्या 14 6 20 8 28 और 1 29, टोटल कितनी हो गई 29 से पूछे तो कितनी होंगी 29। अब देखो पसलियां पूछे आपको, पसलियां क्या पूछे पसलियां, तो पसलियों की संख्या कितनी होगी 12 जोड़ी, कितनी बोलो 12 जोड़ी, कुल मिला के 24। पसलियों की संख्या कितनी होगी 24, कितनी होगी 24। कशेरुदंड, कशेरुदंड अस्थियों की संख्या, कशेरुदंड, कशेरुदंड को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, कशेरु के दंड, और कशेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है 33। क्या होती है बोलो 33। चेहरे में कितनी, कपाल में कितनी, ये सब टोटल लिखे, एक बार देखें इनको निहारे। क्वेश्चन आ जाए अग्रपाद में 31 पक्ष, सॉरी अग्रपाद में 30 और पक्षपाद में भी 30, ये देख लें आप। अब बात आती है कहाँ का क्या है सर, देखते जाएं आप एक बार। यहां जो आता है ये देखो ये पैर होता है, इस पैर में आगे ये होती है टीबिया और पीछे वाली होती है फिबुला, ये होती है टीबिया और ये क्या होती है फिबुला। कितनी पाई जाती है पैर में, टांग में, यानी टांग में 2 अस्थियां पाई जाती है। टांग है, टांग में कितनी अस्थियां पाई जाती है 2, ये टीबिया और दूसरी क्या है फिबुला। और मेरे भाइयों ये होता है घुटना, और घुटने में कौन सी पाई जाती है, घुटने में पाई जाती है पटेला। क्या पाई जाती है दोस्तों पटेला, ऊर्जा होनी चाहिए आप में, क्या पाई जाती है पटेला। तो देखो इधर क्या है टीबिया, इधर क्या है फिबुला, ये क्या है पटेला। और जो कमर में पाई जाती है, यानी कमर में, कमर को बोलते हैं यहाँ से, ये कमर में ये पाई जाती है। तुमसे पूछे कूल्हे की अस्थि, क्वेश्चन आ जाए कूल्हे की अस्थि, और कूल्हे की अस्थि कहलाती है श्रोणी मेखला। क्या कहलाती है श्रोणी मेखला। और कंधे की अस्थि पूछे तो कहलाती है अंश मेखला। क्या कहलाती है अंश मेखला। और बाहु अस्थि पूछे तो कहलाती है हुमरस। क्या कहलाती है हुमरस। और तुमसे पूछे अग्रबाहु, ये अग्रबाहु है यहाँ से यहाँ तक, अग्रबाहु कहलाती है रेडियस तथा अल्ना। क्या कहलाती है रेडियस तथा अल्ना। क्या कहलाती है टखना की अस्थि कहलाती है कैल्केनियम। क्या कहलाती है कैल्केनियम। देख एक बार बोर्ड पर, देखो कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि और कंधे की अस्थि कहलाती है मेरे भाइयों अंश मेखला। अंश मेखला। क्वेश्चन बन जाए कंधे की अस्थि क्या कहलाती है, कंधे की अस्थि का अंश मेखला, इसको बोलते हैं स्केपुला। स्केपुला, यदि एग्जाम में ये नहीं आया तो ये मिलेगा। उसके बाद में कहलाती है मेरे भाइयों कूल्हे की अस्थि। कूल्हे की अस्थि और कूल्हे की अस्थि कहलाती है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। क्वेश्चन है कूल्हे की अस्थि क्या, कूल्हे की अस्थि का क्या नाम है, कूल्हे की अस्थि श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला यदि नहीं आए तो ऑप्शन में आएगा पेल्विक बोन। पेल्विक बोन कूल्हे की अस्थि हो गई। इसके बाद में पूछे कंधे की हो गई घुटना की अस्थि। घुटना की अस्थि कहलाती है पटेला। घुटने की अस्थि क्या कहलाती है पटेला। उसके बाद में आती है कॉलर अस्थि। और कॉलर अस्थि कहां पाई जाती है, कॉलर अस्थि है जिस स्त्री की कॉलर जितनी
बड़ी होती है वो अस्थि उतनी सुंदर होती है। तो इसको बोलते हैं हमारे शरीर की सबसे सुंदर अस्थि। तो ये कॉलर जितनी स्त्री की बड़ी होती है या पुरुष की बड़ी होती है वो उतना ही सुंदर लगता है। तो कॉलर अस्थि को बोलते हैं सुंदरतम अस्थि, और ये कहलाती है कॉलर अस्थि, इसको बोलते हैं क्लेविकल। ये क्या है? कॉलर अस्थि। इसके बाद फिर आता है टखने की अस्थि। टखने की अस्थि, और वो आती है, टखना मतलब नीचे होता है, टखने की अस्थि कहते हैं कैल्केनियम। उतारे इसको एक बार। उतारे। और एक और रहेगी बाहु अस्थि। और बाहु अस्थि के नाम भुजाएं, हुमरस। बाहु अस्थि हुमरस। इसके बाद आता है टांग में, और टांग में कितनी अस्थि पाई जाती है? 2 अस्थि पाई जाती है। टांग में 2 अस्थि पाई जाती है। एक तो पाई जाता है टिबिया, और दूसरी अस्थि फिबुला। उसके बाद अग्रबाहु मतलब हाथ। और अग्रबाहु में 2 अस्थि पाई जाती है। नंबर 1 अग्रबाहु में रेडियस, दूसरी है अल्ना। रेडियस अल्ना, ध्यान रखना। टांग में 2 पाए जाते, टिबिया और फिबुला। अग्रबाहु, ये अग्रबाहु है यहां से यहां तक, और टांग की जो टिबिया फिबुला यहां से पाई जाती है, यहां से यहां तक। इधर टिबिया, इधर फिबुला। और अग्रबाहु पूछे तो रेडियस अल्ना, ये हाथ में पाई जाती है। कॉलर अस्थि क्लेविकल। बाहु अस्थि, ये बाहु अस्थि, ये क्या है? हुमरस। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, आपसे यदि पूछ ले ये है तो ये है बाहु अस्थि। बाहु अस्थि का नाम क्या है? हुमरस। इसके बाद अब देखें, नोट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अस्थि का अस्थि से जुड़ना कहलाता है। अस्थि का जुड़ना कहलाता है लिगामेंट कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का, क्या कहलाता है? लिगामेंट। और लिगामेंट कहलाता है। लिगामेंट यदि ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो आंसर मिलेगा स्नायु। क्या कहलाता है? स्नायु कहलाता है। नंबर 2 अस्थि का मांसपेशी से जुड़ना, और ये कहलाता है टेंडन। और टेंडन एग्जाम में नहीं मिले आपको तो मिलेगा कंडरा। इसके बाद आता है जयपुर फुट के निर्माता। जयपुर फुट के निर्माता यानी कि ये निर्माता कौन है? पीके सेठी।
पीके सेठी जयपुर फुट के निर्माता है। उतारे सब इनको। एक नोट डाले। गाउट क्या होता है? गाउट नोट डाले। गाउट जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण जो रोग होता है वो होता है गाउट। जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमा होने से, यूरिक अम्ल, अरे यूरिक एसिड भाई, इसका ध्यान रखें। यूरिक एसिड के जमा होने से, के जमा होने से या एकत्रित होने से कौन सा रोग होगा? गाउट। कौन सा होगा? गाउट। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। मिटा दो इसको। ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बुढ़ापे में होता है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस ये कौन सा रोग है? बुढ़ापे में संधि स्तर बन जाते हैं। बुढ़ापे में क्या है? संधियों में पाए जाने वाले उपास्थि के क्षरण से, तो बुढ़ापे में जो संधि स्थल है उसमें क्षरण हो जाता है। बुढ़ापे में संधि स्थलों में बुढ़ापे में संधि स्थलों में उपास्थि के क्षरण से उपास्थियों के क्षरण से होता है। उपास्थियों के क्षरण से एक उपास्थि क्षरण हो जाएगा। एक साइनोवियल मेम्ब्रेन आके उसमें सूजन आ जाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या आ जाती है? सूजन। बुढ़ापे में जोड़ों में संधि स्थल होते हैं, जोड़ों में दर्द करने लग जाता है। और दर्द करने लग जाता है तो मेरे भाइयों संधि स्थल होते नहीं है। संधि स्थल उपास्थि के संधि स्थल होते हैं। उपास्थि संधि स्थल उनका क्षरण हो जाता है, जिससे क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या आ जाती है? सूजन। और रोग कहलाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और गाउट क्या है? जोड़ों में यूरिक अम्ल के कारण जमा होने के जो क्या है? यूरिक अम्ल शरीर से बाहर नहीं जाता तो यूरिक अम्ल जो जम जाता है तो क्या कहलाता है? रोग। गाउट कहलाता है। बुढ़ापे में क्या हो जाता है? बुढ़ापे में इन जोड़ों में दर्द होता है। इन जोड़ों में दर्द होता है तो कारण क्या है? उसमें संधि स्थल में जो उपास्थि है, उपास्थि को क्षरण हो जाता है, जिससे क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या आ जाती है? सूजन। और ये क्या करने लग जाते हैं? दर्द करने लग जाते हैं। इसके बाद अब बात आती है कैलस क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा गया। कैलस, कैलस क्या है? अब कैलस शुरू से जाए, पहले इसको उतारे। देखिए साहब, उतार ले होगा। फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर के एक या दो सप्ताह बाद, एक या दो सप्ताह बाद, फ्रैक्चर के एक या दो सप्ताह बाद संधि स्थल पर अस्थि भवन के कारण अस्थि भवन के कारण संधि स्थल पर अस्थि भवन के कारण
बना स्थल कैलस कहलाता है। बना स्थल क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। अब ये एग्जाम ये पूछ लिया गया फ्रैक्चर के कितने दिन बाद कैलस बनता है, तो 1 या 2 सप्ताह बाद क्या बनने लग जाता है? कैलस बन जाता है। वो क्या कहलाता है? संधि स्तर पर क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों यही काफी है, और थोड़ा सा विवरण यदि आप देखना चाहते हैं तो बोन्स में, बोन यानी हड्डी में जो होता है 50% वाटर होता है और 50% सॉलिड होता है, जिसमें ऑर्गेनिक पदार्थ 67% तथा इनऑर्गेनिक पदार्थ 33% पाया जाता है। आज के लिए इतनी काफी है। तो मेरे दोस्तों इसको साथ साथ याद करें और आर्मी की वर्दी के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।